नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम कर्ण की दानवीरता के बारे में बना रहे हैं कि वह कितने दानवीर थे। एक बार एक ऋषि थे, वे यज्ञ करना चाहते थे। उनको चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता थी। वे कर्ण के पास गए और बोले कि मुझे चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता है। और उस समय बरसात का मौसम था, चारों ओर बारिश हो रही थी। तब कर्ण ने अपने महल के सभी, जो उनके महल के दरवाजे खिड़कियाँ थी वे चंदन की थी, उनकी सभी लकड़ियाँ तोड़कर अपने धनुष से उन ऋषि को दे दी। इसी प्रकार से कुंती भी जब उसके पास गई और उसने कहा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं अपने बेटे की जान की भीख मांगती हूँ, तुम अर्जुन को मत मारना युद्ध में। तो कहता है कि माँ, तुम्हारे सभी दोषों को मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुमने तो मुझे नदी में बहवा दिया था। लेकिन जो सारथी की पत्नी थी, उसने सुना है कि जब मुझे गोद में लिया तो उसको दूध उतर आया था, तो उसने ही मुझे को पाला। लेकिन तुमने एक रानी की तरह से जीवन व्यतीत किया और मैं सूत पुत्र होकर जीवन व्यतीत किया हूँ। इसलिए तुम मेरे पास मांगने आई हो, मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाता। और तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे। और उसने उस वचन को पूरा भी किया। कई बार युद्ध के मैदान में उनके युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन और सहदेव वगैरह सामने आए, लेकिन उसने सबको छोड़ दिया। इस तरह से उसने अपने वचन को पूरा किया और उनके 5 पुत्र जीवित रहे। और इसी तरह से एक बार कृष्ण और अर्जुन चर्चा कर रहे थे, तो अर्जुन अपनी वीरता का बखान कर रहा था कि मैं बहुत वीर हूँ, और उसने कर्ण को मार दिया। तब अर्जुन कहते हैं कि वह आज भी वीर है, युद्ध भूमि में पड़ा है और उसके प्राण निकलने वाले हैं। अब भी चलो जाकर उसकी परीक्षा लेते हैं और देखिए आज भी वो वीर हैं। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अब क्या वीरता दिखाएगा, अब तो युद्ध भूमि में मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। तो कहते हैं, नहीं, तुम चलो मेरे साथ युद्ध के मैदान में, और वह वहाँ मरणासन अवस्था में पड़ा है, तब भी तुम उसकी वीरता देख सकते हो, वह बहुत दानवीर है। तो अर्जुन के साथ कृष्ण गए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास एक याचक बन के आया हूँ, मुझे कुछ दान में दो। तो उसने कहा कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, मैं ज़रूर दान में दूंगा। और उसका एक सोने का दांत था, उसने उसको पत्थर से मारकर तोड़कर और कृष्ण को देना चाहा। तो कृष्ण ने कहा, ये झूठा दान मैं नहीं लूँगा, यह तुम्हारे मुंह में था और ये झूठा दांत है, इसे मैं नहीं ले सकता। तब कर्ण ने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं इसको शुद्ध कर दूंगा। और कर्ण ने युद्ध भूमि में अपने धनुष बाण उठाए और धरती में एक तीर मारा, और वहाँ से गंगा की धारा फूट गई, और उस धारा में स्वच्छ करके उसने उस दांत को कृष्ण को दान में दिया। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, देखो, ये इसी मरणासन अवस्था में भी गंगा जी को धनुष मार कर धरती में प्रकट किया, और इस तरह से दांत को शुद्ध करके मुझे दिया। देखते हो उसमें आज भी कितनी ताकत है, और उसमें कितनी आज भी दानवीरता है। उसने मुझे खाली नहीं दाने दिया, बल्कि अपना दांत गंगा जी की धारा फोड़कर धनुष से मारकर, उसमें इतनी ताकत है, निकाल कर मुझे दान में दे दिया है, उसमें शुद्ध करके। तो तब अर्जुन ने कहा कि हाँ, यह तो आप सही कह रहे हैं, वह आज भी दानवीर है। और उसने कुंती माता को भी जो वचन दिया था हमारी माता को कि आपके 5 पुत्र रहेंगे हमेशा, कई बार मौका आया, हम 5 को उसने युधिष्ठिर को और भीम को, सहदेव को और नकुल को छोड़ दिया, और उसने अपने बाण का प्रहार उनके ऊपर नहीं किया। तो इस तरह से जो कह देते थे वह उसको पूरा करते थे। इसी तरह छल करने के लिए इंद्र भी ब्राह्मण का वेश रूप धर के आए और उससे कवच और कुंडल मांगे, जबकि कुछ कुंडल से वह सुरक्षित रहता था। यह सपने में आकर
और उन्होंने सूरज भगवान ने उसको बताया दिया था, लेकिन तब भी उसने अपने कछकुंडल काट कर दे दिए थे इंद्र को, क्योंकि उसने उस समय प्रतिज्ञा कर रखी थी। सूरज भगवान को जल देकर वह प्रतिज्ञा करता था कि जो भी आएगा वो खाली नहीं जाएगा, और उन्होंने खाली नहीं जान दिया। मेरे ये विचार आपको अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।